हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय। मेरा नाम है दर्शन और आज हमारे साथ है मयूर भाई। मयूर भाई ओएलएससी कोल्हापुर के को फाउंडर हैं। तो बिल्कुल हमने आज उनको बुलाया है और हम थोड़ी बहुत बात करेंगे लिवरपूल की रीसेंट एक्टिविटीज़ के बारे में। जो आजकल न्यूज़ आ रही है कि भाई अभी अभी मैंने बिफोर द रिकॉर्डिंग देखा कि एकितिके के लिए हमने सेकंड बीट कर दिए, तो हम उस पर बात करेंगे। न्यूकासल के मैनेजर ने कुछ कमेंट किए ऑन ईजाक, उस पर थोड़ी बात करेंगे। तो वी विल डिस्कस ऑल द ट्रांसफर्स और जो भी करंट लिवरपूल की एक्टिविटीज़ है उस पर, और उसके अलावा क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है हमारी इस सीज़न के, उस पर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। और ये जो ओएलसीज होते हैं, जैसे हर एक जगह में आप कह लो कि ऐसे ऑफिशियल सपोर्टर ग्रुप होते हैं, तो उस पर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो सबसे पहले मयूर भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि फाइनली एक हमारा वीडियो हुआ है। तो Right, वेलकम right, टू right. द चैनल और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thanks, Darshan bhai. That Liverpool guy, right? हाँ नहीं, we were speaking for so much, like बहुत पहले बात किया कि हम लोग करेंगे करेंगे करेंगे, बट हो नहीं पा रहा था. So finally, very happy कि हम लोग finally कुछ कर रहे हैं एक साथ. And thanks for inviting. बिल्कुल बिल्कुल। तो सीधे टॉपिक पे ही जाते हैं कि भाई अभी हमारा मेन फोकस है ऑन द एकितिक। और Right. अभी ऐसी न्यूज़ आई है थोड़ी देर पहले ही कि भाई लिवरपूल सेकंड बीड करने के लिए जा रहा है। बीड इज अराउंड 80 मिलियन यूरोज प्लस 10 मिलियन यूरोज एज अ एड ऑन्स। तो Correct. आप कह लो कि 90 मिलियन यूरोज की टोटल बिड होगी। मतलब कि आप कह लो कि 76 जो उनको डिमांड थी वही हम फुलफिल कर रहे हैं। Match कर रहे हैं. Correct, तो correct, correct. उस उस पे क्या विचार है आपके कि क्या कैसा रेट करते हो आप प्लेयर, क्या आपके विचार है वैसे? सी पर्सनली मैंने तो उसे ज़्यादा देखा नहीं है, एंड देन वो कंपाइलेशन में बन जाता है कि भाई ही इज़ अ वर्ल्ड बीटर काइंड ऑफ थिंग. फिर हम लोग एक्सजी बात करते हैं, दैट कोई बोलता है कि वो एक्सजी बहुत अंडर परफॉर्म किया है. सो हम्म। बहुत सारी चीज़ें, बट ओनली थिंग आई एम वेरी हैप्पी कि ये लाइक सिंस एडवर्ड इज बैक, राइट, लाइक जब से अपना डाटा ट्रिप है, तो आई एम श्योर कि हम लोग ऐसे ही कुछ साइनिंग नहीं कर रहे. वी डेफिनेटली हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च ऑन हिम. तो बिल्कुल मुझे तो लगता है, तो आई एम हैप्पी कि भाई जो हम लोग चाह रहे हैं, द वे आवर क्लब वांट्स टू साइन. तो आई एम हैप्पी लाइक कि अगर वो सी एक टारगेट सेट किया ईसाक था, मे बी दिस इकिटा सेकंड वन, राइट. फिर भी अगर हम लोग सी कर लेंगे, आई पर्सनली बिलीव कि ये जो चल रहा है 70 मिलियन 80 मिलियन, और अनटिल अनलेस हम लोग का जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं होता तो इतना आगे नहीं जाते हम लोग. तो आई फील कि हाँ ये हो जाएगा साइनिंग. एंड अगेन डिपेंड्स ऑन, बाद में आउटगोइंग्स हो गए, शायद लुइस डियाज चला जाएगा. वी आर ट्राइंग, डार्विन नूनेज को भी हम लोग सेल करने का बहुत डेस्परेटली ट्राई कर रहे हैं, राइट, बट वो वैल्यूएशन का सीन है वहीं पे. बट हाँ, एक्साइटिंग प्लेयर है, 22 ईयर्स एज. एक्सजी अंडर परफॉर्म किया, वो अलग बात है. मैंने वीडियोस देखा कि है ट्राइज टू टेक शॉट, बट उसका है वो प्लेयर्स को टेक ऑन करता है, जेलअप अच्छे से करता है. बिट डिफरेंट फ्रॉम डार्विन न्यूनेस, लाइक वो एंड प्लेयर नहीं है, बट ही विल गेट मोर इन्वॉल्व इनटू अटैक. फ्रंट थ्री के साथ थोड़ा बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा. और देन अगेन क्रिएटिव आउटपुट अपना, भाई वर्स तो साइनिंग हो गया, राइट. सो जो हाँ उसको सपोर्ट तो डेफिनेटली मिलने वाला है. सो आई एम हैप्पी कि भाई वी आर गोइंग फॉर हिम. विल सी हाउ इट गोज, बट हैप्पी कि हो जाएगा मोस्टली. बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने मेंशन किया ना कि भाई हम हम हमारे क्लब को वो ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी प्रायोरिटी है, क्योंकि बाकी लोग भी इंटरेस्टेड थे एकितिके में, मगर उसने क्लियरली बोला कि भाई लिवरपूल जाना है। तो हम करेक्ट. हमारे क्लब को भी वो पता होगा या फिर वो पता चला होगा, इसीलिए हम इतना आप कह लो कि पैसा देने को भी तैयार है। और मैंने भी एक वीडियो बनाया है छोटा सा, तो अगर किसी ने ना देखा तो चेक कर लेना। मुझे लगता है कि यार देखो, जैसे मयूर भाई ने बोला ना कि लोग आजकल अपना ओपिनियन बहुत इजीली बना लेते हैं। आप कह लो कि ट्विटर पे वो 18 मिनट की 18 सेकंड की एक क्लिप वायरल हुई थी एकितिके की। मैंने भी सोचा था कि भाई इज जस्ट अनदर नूनस। और मतलब जब ये हमारा सबसे पहले लिंक आया ना तब, और मैं था कि भाई कहाँ हम इसके साथ लिंक हुए 100 मिलियन दे रहे। फिर हम थोड़ा बहुत पढ़ा, आर्टिकल पढ़े, फिर थोड़ा बहुत वीडियोस देखे उसके, और डेटा देखे। अभी मुझे लग रहा है कि यार ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, एक बार चेकआउट कर लेना। और हम थोड़ा बहुत मूव करते हैं हाँ डियाज वाले सिचुएशन पे, क्योंकि देखो ऑफ कोर्स हम एकितिके वाला डन हो जाएगा, मगर अभी बायन भी बहुत ट्राई कर रहा है कि भाई डियाज को साइन कर। और डियाज, कुछ लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं मयूर भाई
कि उसने ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्मली सबमिट की है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि अभी तक सबमिट नहीं किया, मगर ही मेड हिज इंटेंशन क्लियर विद द क्लब। तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि शायद आप कह लो कि प्लेयर मूव करना चाहता ही है, तो क्लब, हमारा क्लब देखते हुए तो नहीं लगता कि कोई हम अनहैप्पी प्लेयर को रखेंगे। तो आपको क्या लगता है मतलब इस पूरी सिचुएशन को? अगर हम लोग लाइक वट एवर वैल्यूएशन हम लोग कर रहे हैं उसका, लाइक 70-80 मिलियन, अगर वो बीड आ जाएगा वी आर डेफिनेटली गोइंग टू लेट हिम गो। क्योंकि हाँ। एक पोजीशन है कि वी थिंक दैट कि हम लोग टियाज को रिप्लेस कर सकते हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, और उसका हम लोग वैल्यू अभी प्रिजर्व कर रहे हैं। वी ऑलवेज से कि ही इज नॉट द प्लेयर फॉर सेल, हम लोग नहीं बेचेंगे, बट वी ऑल्सो नो कि ही इज नॉट हैप्पी। और वो पुराना भी बहुत सारा है कि हिज डैड केप्ट स्पीकिंग अबाउट बार्सिलोना। अगर बार्सिलोना के पास पैसा होता, बार्सिलोना वुड हैव डेफिनेटली कम इन फॉर हिम। हाँ, तो वो भी एक था, राइट। अगर वो भी बिल्कुल। डालता तो वो ये बंदा 100% जाना ही था। तो और ये हम्म। पुराना हम लोग को, वी नो द हिस्ट्री, राइट, कि साउथ अमेरिकन है जो दे प्रेफर टू गो टू स्पेन एंड अदर थिंग। लाइक कोटिन्हो के टाइम पे भी हम लोगों ने देखा। तो डेफिनेटली क्लब वोंट होल्ड हिम, और अगर हम लोग को अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन मिल रहा है तो वी विल सेल हिम। He has been the good servant. उसका performances has been very good in last 2-3 seasons. He used to pull the things. Definitely अच्छा स्कोर किया यूनाइटेड के अगेंस्ट, अच्छे अच्छे गोल मार दिए। एवरीथिंग इज फाइन, बट ये थोड़ा नॉन मतलब मोर ऑफ अ बिजनेस ओरिएंटेड डील हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को वी नीड टू रिकूप द अमाउंट ऑल्सो। और कॉन्ट्रैक्ट हाँ, अभी भी है उसका, राइट, 2000, और आई थिंक 2 और साल का दो कॉन्ट्रैक्ट है। साल का है। एंड वी क्लियरली बिल्कुल। सेड दैट वी आर नॉट इन अ डिस्कशन टू एक्सटेंड। तो एक तो क्लियर है कि हम लोग अभी उसको एक्सटेंड नहीं करने का प्लान कर रहे हैं, वी विल एटलीस्ट सी। और अब अगर यही समर में ही उसको बीड आ रहा है अच्छे से, देन वी आर डेफिनेटली गोइंग टू लेट हिम गो। तो आई स्टिल बिलीव कि बैन अगर 2-3 बार ट्राई कर रहा है तो आई कैन सी डियाज गोइंग टू बैन एंड देन इकिटाके कमिंग टू हम्म। लिवरपूल। तो मेरा भाई उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होगा। देखो मैं तो बहुत बार बोला हूँ, इसलिए मैं आपको ही पूछ रहा हूँ कि चलो हमने बेच दिया लुइस डियाज को अराउंड 75 मिलियन पाउंड या फिर 80 मिलियन पाउंड में हमने बेच दिया। बट हमारे लिंक आया रोड्रिगो के साथ भी, गॉर्डन भी हमारे साथ लिंक हुआ है, फोफाना जो आप कह लो कि लियोन का बहुत अच्छा प्लेयर है वो भी लिंक हुआ है हमारे साथ। तो आपका आइडियल रिप्लेसमेंट कौन होगा लुइस डियाज का? क्योंकि देखो लुइस डियाज भले ही हम बोले कि भाई 29 का हो गया, 2 साल ही कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, क्लब इज नॉट लुकिंग टू गिव हिम न्यू कॉन्ट्रैक्ट। बट इफ यू लुक एट हिज नंबर्स ऑल्सो ना, पिछले 2 सीजन में मोहम्मद साला के बाद सबसे इन्फ्लुएंशियल अटैकर हमारे लिए डियाज ही रहा है। तो राइट, राइट, उसको जाने दे रहे हैं तो हमको एक अच्छा रिप्लेसमेंट भी चाहिए होगा हु कैन परफॉर्म करेक्ट, लाइक डियाज, या फिर आउट परफॉर्म करे तो बहुत ही बढ़िया है। मगर बहुत हाँ, ही बढ़िया। तो आपको क्या लगता है इस मुझे पर्सनली आई लाइक गॉर्डन। उसका गेम स्टाइल बहुत डायरेक्ट है, उसका आउटपुट बहुत अच्छा है। ही इज नॉट इनटू दैट पे? रिकरिंग मोड कि वो प्लेयर्स को टेक ऑन करते बैठेगा। ही इज लाइक 2 टचेस, बूम, एक तो शॉट ले लेगा या विल मूव द फॉरवर्ड। और गॉर्डन इज अ लिवरपूल फैन, उसका मतलब पुराना हाँ, है वो। ही वाज देयर इन आवर एकेडमी, देन ही लेफ्ट, देन वो वहाँ पे तो बहुत स्टोरी बन जाता है। इफ यू सी मर्सीसाइड में, लिवरपूल में जो भी है, इधर दे आर लिवरपूल फैन, एवर्टन फैन, दे विल स्टार्ट विद द एकेडमी, अपने यहाँ पे करेंगे। तो लिवरपूल इज बिट कॉम्पिटिटिव, तो बहुत लोग एवर्टन ज्वाइन करते हैं, देन दे मूव टू हाँ, अदर क्लब्स। और इन द एंड अगर इफ यू सी कि मतलब आप लोकल से बात करोगे तो फैमिली में ऐसा है कि मम्मी लिवरपूल फैन है, डैडी एवर्टन फैन है, अंकल लिवरपूल फैन, हाँ। एवर्टन फैन, तो ये बहुत मिक्स है, राइट। तो ही इज अ लिवरपूल, उसके फैमिली बैकग्राउंड लिवरपूल का है अच्छे से। एंड इफ यू वांट्स टू कम बैक टू द सिटी देन वेल एंड गुड। अच्छा है, इंग्लिश है, वो कोटा भी अपना खत्म कंप्लीट हो जाता है, राइट। Rodrigo, I've not seen him for last 2 seasons. वो कुछ मतलब वो he's not got the chances recently. और obviously Madrid में he is not happy. But paying another, bringing him another साउथ अमेरिकन, मुझे थोड़ा डर ही लगता है भाई। यहाँ पे आएंगे, 1 साल परफॉर्म करेंगे, देन समवन विल कॉल अप, बार्सिलोना बुला ले, मद्रिद बुला रहे, देन दे विल जस्ट लीव। एक्चुअली आज ही मयूर भाई उसका लिंक आया विद बार्सिलोना। अगेन इट इज वेरी अनलाइकली कि कोई डायरेक्टली मूव करे रियल डायरेक्टली से मूव बारसा। करेगा। मगर आपने जैसा बोला कि चलो अगर हमने ला भी दिया ना रोड्रिगो और 1-2 साल अच्छा परफॉर्म कर गया, फिर इनका ऐसा रहता ही है कि भाई उनको फिर से करेक्ट। स्पेन में बारसा रियल के लिए। तो यस, वो यस। एक बिल्कुल डाउट है। मगर जैसे आपने बोला गॉर्डन इज ऑल्सो अ ग्रेट शाउट, मुझे भी पसंद है बंदा। मगर अगेन गॉर्डन के साथ यही दिक्कत है ना मयूर भाई, और सेम चीज मैं रोड्रिगो का भी बोलूंगा
पिछला सीजन दोनों का अंडरवेलमिंग गया है। आप ऐसा कह लो कि एक का इंजरी की वजह से, दूसरा उसको गेम टाइम नहीं मिला रोड्रिगो को, उसकी वजह से आप कह सकते हो। मगर दोनों की सीलिंग बहुत आई है। अगर हमारे करेक्ट। टीम में स्पेशली व्रिट्स के साथ खेलने को मिला, गैप्को के साथ, साला के साथ, और एकितिके या फिर जो भी ईजाक आया तो ईजाक के साथ, तो बिल्कुल परफॉर्म कर सकता है, बिल्कुल नंबर डाल सकता है। तो राइट, राइट। देखते हैं क्या होता है। मुझे तो, अगर मुझे पूछा जाए तो मैं रोड्रिगो पहले रखूंगा, उसके बाद गॉर्डन को रखूंगा, नहीं, ऑब्वियसली रॉड्रिगो, क्योंकि वो बड़ा नाम है, वो है इसलिए। करेक्ट। रॉड्रिगो इज अ रियल मैड्रिड प्लेयर फॉर अ रीजन, और ही इज नॉट लाइक कि अभी अभी खराब, अभी उसका टाइम खराब चल रहा है, बट ही हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल। चैंपियंस लीग में उसके हाँ। परफॉर्मेंस बहुत अच्छे है, दैट सिटी कम बैक, राइट, बहुत सारी चीजों पे उसका परफॉर्मेंस अच्छा ही है। एंड वो ऑब्वियसली है टैलेंटेड। आई एम नॉट श्योर कि वो ड्यू टू ज़ाबी अलोंसोस मोमेंट की वो क्या है, देन क्लब फेल आउट, कुछ भी हो सकता है, एंड इट कीप्स हैपनिंग, राइट। बट एज अ प्लेयर उसका वैल्यूएशन, उसका आउटपुट, दैट इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली एट वेरी हाई लेवल। तो जो सेटअप में वो जाएगा, इरिस्पेक्टिव कमिंग टू लिवरपूल और एनी अदर क्लब ऑल्सो, उसका नंबर्स अच्छा ही रहने वाला है। सिमिलर टू गॉर्डन, इफ ही गेट्स इनटू अ गुड सेटअप तो वो करेगा। सी, न्यूकासल हमेशा ही अटैकिंग फुटबॉल नहीं खेलते, दे आर बिट हाँ। प्रैग्मेटिक, राइट। थोड़ा स्टेप बैक करते हैं, देन दे वर्क ऑन मोर ऑन काउंटर्स। अपना है कि हम लोग मोस्टली अटैकिंग फुटबॉल ही रहेगा मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स, और ही इज द प्लेयर की जो जेलअप कर सकता है विंग्स पे अच्छे से, उसका परफॉर्मेंस है। तो नंबर्स डेफिनेटली कोई भी आएगा तो नंबर्स आर गोइंग टू बी बेटर, दैट आई पर्सनली फील। बिल्कुल, बिल्कुल। और स्पेशली गॉर्डन वाले केस में कि भाई वो बहुत डायरेक्ट है ना, तो हमको बहुत सूट कर डायरेक्ट है। सकता है। करेक्ट, बिल्कुल, करेक्ट। हमको बिल्कुल मुझे सूट कर सकता डियाज़ के बारे में, इवन इफ यू स्पीक विद अदर पीपल आल्सो, डियाज़ के बारे में एक प्रॉब्लम लोगों का था कि ही कीप्स डूइंग ट्रिक्स, और उसका है। आउटपुट हाँ, बहुत खराब था। लाइक वो भागेगा, 2 प्लेयर्स टेक ऑन करेगा, अंदर जाएगा, बाहर जाएगा, बट उसका हाँ, फिनिशिंग एंड ऑल वाज़ नॉट दैट गुड। अभी ये सीज़न में भी उसने स्टार्ट में बहुत सारे अच्छे गोल मारे, देन अगेन इज फॉर्म डिप्ट। मतलब उसका नंबर्स अच्छा हो सकता है, ही कुड परफॉर्म रियली वेल, बट वो हम लोग को कभी इतना नहीं मिला कि हाईएस्ट सीलिंग पे, जैसे माने का हम लोग के पास आउटपुट था, राइट। हाँ, साला का है, सी, बिल्कुल, वी आर स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ फर्मिनो माला साले। हम लोग को वो 30 गोल रेशो ही चाहिए, 20-25 गोल ही चाहिए, और सबको बीट करना वही है। तो अगेन रिप्लिकेटिंग दैट इज वेरी टफ। बट हाँ, मतलब जो बंदा मोर ऑफ अ डायरेक्ट प्लेयर है, उसका जिसका फिनिशिंग अच्छा है, गॉर्डन का फिनिशिंग बहुत अच्छा है, इफ यू सी उसका हुँ, गोल्स ना, बहुत अच्छे से उसका फिनिशिंग है, रेयरली मिसेस चांसेस, वन ऑन वन है, या फिर लाइक अच्छा ओपन चांस है, बिग चांस है, तो वो कन्वर्ट करता है मोस्टली। बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़े बहुत हम आउटगोइंग की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा नूनस भी लिंक हुआ है। अभी ऑफ कोर्स नापोली वॉक अवे फ्रॉम द डील, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई बहुत पैसा माँग रहे हैं, मगर दूसरे क्लब भी इंटरेस्टेड है, स्पेशली सऊदी क्लब इंटरेस्टेड है, और शायद वो बिड करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमको नूनस को बेचना चाहिए, या फिर एक एक और सीज़न दे दें? क्योंकि वी आर लिंक्ड विद समवन लाइक मटेटा। देखो, अ, मटेटा बहुत अच्छा प्लेयर है, क्योंकि मैं तो उसको रेगुलरली देखता हूँ एफपीएल की वजह से, मैं रखता भी हूँ, कन्वर्जन भी बहुत अच्छा है, मगर मुझे नहीं लगता कि वो हमारे सिस्टम में या फिर हमारे साथ उतना अच्छा कर पाएगा, और उसके पैसे भी बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं क्रिस्टल पैलेस। तो उससे अच्छा कि एक सीजन रख लो डार्विन नूनेज को। आपके क्या ओपिनियन है? डार्विन का ये डार्विन पता नहीं बंदा क्या है, ये हमेशा इमोशंस के साथ खेलता है, राइट। हाँ, अभी हम लोग 1-2 महीने बात कर रहे थे कि वी डार्विन को भेज दो, बट मोमेंट ही स्टेप्स ऑन द पिच वी कीप सीइंग हिज पिक्चर्स, वो सब। तो थोड़ा वो बंदे का इमोशनल अटैचमेंट फैंस के साथ भी है कि भाई हाँ, अरे रखो एक एक तो, और हम लोग ऑलवेज भी कीप होपिंग कि भाई ये साल तो चले, ये साल तो चले। 2 साल से वही हो रहा है कि भाई प्लीज डार्विन। और देख, किसी को भी बात कर लो लिवरपूल फैंस से, तो सबका वो होप रहता है यार डार्विन चलना चाहिए, बिकॉज उसने प्रॉमिसिंग रन्स, मतलब उसका परफॉर्मेंस ऑलवेज हैज बीन गुड, वो अच्छे पोजीशन पे पहुंचता है, उसका साला के साथ लिंकअप भी अच्छा है, बहुत सारे। हम्म, ओनली लाइक फिनिशिंग जो बहुत घटिया की है उसने लास्ट 2 साल में, उसमें से हाँ, आधे भी अगर चांसेस कन्वर्ट कर लेता तो वी वेयर वुड हैव बीन लाइक बहुत बेटर पोजीशंस पे होते। और वो बंदा ऐसे ही कि भाई परफॉर्म नहीं कर रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा है, बैंग न्यूकासल के अगेंस्ट 2 गोल मार दिए। सिमिलरली अभी लास्ट ईयर वो ब्रेंटफोर्ड था आई गेस, हाँ, ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट हाँ, आके लास्ट ब्रेंटफोर्ड में का। 2 गोल मार दिए, तो सडनली वो मोमेंटम इमोशनल चेंज होता है, अरे नहीं रखो रखो डार्विन डार्विन डार्विन, वो सब है। हाँ, तो वो एक है। बिल्कुल। और मटेटा आई डोंट थिंक कि वो डार्विन न्यूनेस का डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है।
नूनेस का इशू ये है कि लाइक वी वांट स्पेसिफिक अमाउंट, लिवरपूल उसको अंडर वैल्यू नहीं करेगा, और वी वोंट सेल हिम अराउंड लाइक 30 40 50, उसमें नहीं बेचेंगे। एंड वी वर होपिंग कि भाई सऊदी से बीड आएगा 70 80 का, तो विल रिलीज हिम। नापोली अगर मैच कर लेता 65 70, आई स्टिल बिलीव कि वी वुड हैव सोल्ड हिम। बट पता नहीं, देखते बिल्कुल। हैं। न्यूनेस आल्सो पर्सनली आई डोंट थिंक ही वांट्स टू गो टू सऊदी, तो मुझे थोड़ा उसका डाइसी लग रहा है। बट एट द एंड ऑफ दिस समर आई सी डार्विन नूनेज लिविंग दिस क्लब। आई डोंट थिंक ही विल प्ले फॉर अस। हाँ, वो तो मैं अग्री करता हूँ कि भाई अगर नापोली 65 हमारी जो आस्किंग थी वो कर देता तो डार्विन चला जाता। देखते हैं क्या होता है। और हमारा लिंक अभी दूसरा भी आया कि हार्वी एलियट और मॉर्टन, ये दोनों जो आप कह लो यंगस्टर या फिर स्क्वाड मेंबर जो उतना ज्यादा स्टार्ट नहीं करते, उनका भी लिंक आया विथ वेस्ट हैम। अब हार्विक के केस में तो सभी लोग बोल रहे हैं कि यार इट इज गुड कि भाई वो जाए, उसको रेगुलर गेम टाइम मिले तो क्या है उसका शायद वर्ल्ड कप के लिए चांस बन सकता है फॉर इंग्लैंड, क्योंकि अंडर 21 के लिए यूरो में उसने बहुत बहुत ही बढ़िया किया। तो शायद एक अच्छे सीजन के बाद उसको वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिले, तो वो तो मैं समझता हूँ कि भाई हाँ उसको जाने दे सकते हैं। मगर क्या प्राइस रेंज होनी चाहिए, मतलब कितने में आप जाने दे उसको? आई डोंट थिंक कि उसको मतलब 70 80 को ही पे करने वाला है, बिकॉज हाँ। बिकॉज ही हैज नेवर रीच टू दैट पोटेंशियल कि गेम चेंजर है, राइट। तो ये इंग्लैंड में ही मूव होगा 40 30 50, ये रेंज में ही होगा 30 35 में ही। और इट्स गुड फॉर हिम एक्चुअली, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्लेयर है, एंड ही इज वेरी डेडिकेटेड, फोकस्ड रहता है। एंड इन एनी अदर क्लब वेयर इन अ डिफरेंट सिस्टम वो अच्छे नंबर्स भी जनरेट कर सकता है। यहाँ पे उसका प्रॉब्लम है, ही लाइक्स टू प्ले ऑन द लेफ्ट राइट विंग, जहाँ पे साला खेलता है। एंड एकदम मिड में, मिड थ्री में भी उसको नहीं खिला सकते, बिकॉज उसका फिजिकली इज नॉट दैट गुड कि वो ग्राउंड बहुत कवर कर सकता है। तो मिड थ्री में उसका प्रॉब्लम हो जाता है। सेटअप इन मिड फोर, जहाँ पे उसको थोड़ा रिलैक्सेशन मिले और वर्क मोर टुवर्ड्स अटैकिंग साइड, तो उसका आउटपुट बेटर रहता है। और मुझे पर्सनली एलियट बहुत पसंद है, नॉट बिकॉज ओनली द वे ही प्लेज, बट वो ही इज अ लिवरपूल फैन, उसका फैमिली बहुत बड़ा लिवरपूल फैन है। इफ यू सी क्लब का, अगर लास्ट ईयर का डॉक्यूमेंट्री आपने देखा होगा, तो उसमें उसके फैमिली का स्पेसिफिकली है एलियट के। तो हिज डैड केप्ट पुशिंग हिम कि भाई तुम्हें लिवरपूल जाना है, एंड ही मेड, सी अगर आप उसका फिजिकलिटी देखोगे, द वे हिज बॉडी स्ट्रक्चर इज एंड एवरीथिंग ना, यू वोंट से कि ही विल मेक अ गुड, वेरी गुड प्रोफेशनल प्लेयर। तो हाइट बॉर्डर कम है, बॉडी थोड़ा स्टिफ है, बट ही कीप्स वर्किंग हार्ड एंड ही कीप्स जनरेटिंग समथिंग लाइक कि मुझे वो करना ही है, वो करके हार्डवर्क से ही ये अभी तक यहाँ तक पहुंचा है। एंड ही विल बी गुड बिल्कुल। प्लेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हाँ, आई वुड, मुझे अगर वो उसको बैकअप के लिए, रेगुलर गेम टाइम मिला ना। हाँ, सॉरी सॉरी, कंटिन्यू करो। उसका राइट, हाँ वो भी है उसको रेगुलर। उसका इंजरी का रिकॉर्ड इतना मतलब अनलकी है, दैट इंजरी अगेंस्ट लीड जो उसका हुआ था, एसीएल गया था, हाँ। वेंट आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बाद में भी आता है तो वो लाइक ही हैज बीन गेटिंग सम इंजरीज एट रॉन्ग टाइम। तो वो थोड़ा अनलकी है, बट इन फुटबॉल वर्ल्ड वही अभी इशू है कि यू हैव टू बेट ऑन इट कि वो फिट रहे। एंड ठीक है, मुझे सी शायद क्लॉप होता तो ही स्टिल वुड हैव स्टेड एज अ बैकअप, बट स्लॉट हैज बीन वेरी क्लियर कि उसका मतलब ही डजंट सी हिज रोल इन दिस टीम। उसने वो बिल्कुल। क्लियरली दो तीन एंडो का भी है कि वो उसका बैकअप ही रहेगा, यू वोंट गेट मेनी स्टार्ट्स। एंड एलियट का भी वैसे ही, तो एंडो का डिफरेंट सिनेरियो, हिज एज इज लाइक अराउंड 29 30 ज़्यादा है, सो इज कंफर्टेबल मे बी, बट एलियट हैज द टाइम नाउ टू डेवलप हिमसेल्फ इन अ गुड प्लेयर इन अ अदर क्लब आल्सो, राइट। तो ही हैज टू मूव नाउ। बिल्कुल, बिल्कुल। और एलियट के लिए शूटर्स भी बहुत है, जैसे आपने कहा बहुत ना है। कि टैलेंट है, सभी लोग देख रहे हैं कि भाई टैलेंट है, अगर उसको गेम टाइम मिला तो बिल्कुल अच्छे नंबर डाल सकता है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो वेस्ट हैम इंटरेस्टेड है, आरबी लाइप्जिग इंटरेस्टेड है। आप कह लो कि ब्राइटन भी बीच में इंक्वायरी की थी, ऐसी न्यूज आ ब्राइटन रही का है। था, तो राइट। बिल्कुल होपफुली एक अच्छा मूव उसको भी मिले। और अभी है ना, लास्ट में हम ट्रांसफर की अगर बात करें तो सेंटर बैक पे बात करते हैं, क्योंकि वहां पे भी खबरें आ रही है कि भाई नया कॉन्ट्रैक्ट कोनाटे नहीं साइन करना चाहता, रियल मैड्रिड जाना चाहता है। और वी आल्सो नीड अ सेंटर बैक, तो हम क्रिस्टल पैलेस के मार्क गुही के पीछे भी हम ट्राई कर रहे हैं कि भाई इस विंडो में अगर 40 मिलियन के आसपास में आ जाए तो हम ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं आए तो फ्री ट्रांसफर में हम उसको, आप कह लो कि जनवरी के बाद कुछ प्री अग्रीमेंट ऐसा कुछ कर सकते हैं। करेक्ट, तो करेक्ट। उस पर क्या लगता है आपको, क्या हम मुझे कोनाटे का वो कर पाएंगे रिन्यू, या फिर आपको लग रहा है कि भाई ये
ट्रेंड के रास्ते जा रहा है बंदा। राइट, आई रियली डाउट कि कोनाटे का हम लोग कर रहे हैं रिन्यू, क्योंकि द वे इट इज गोइंग कि वो फ्री में जाएगा एंड देन मद्रिज ऑलरेडी अप्रोच्ड हिम, तो वो अभी प्रेसिडेंट बन गया। इफ यू सी द बिग क्लब्स ना, हाँ अभी अभी अब ट्रेंड का भी सिचुएशन देखो, ही वेंट ऑन अ फ्री और एवरी उसका वो दैट प्लेयर इज इजीली वर्थ 70 80 मिलियन 100 मिलियन इन द करंट मार्केट। बट व्हाट बिग क्लब्स आर डूइंग नाउ इज कि भाई तुम लोग टाइम लो, फ्री में आ जाओ 1 2 साल के बाद, एंड वी विल गिव हाँ यू गुड साइनिंग अमाउंट। कोनाटे का भी आई थिंक वही सीन बनने वाला है कि ही विल गो इन ऑन फ्री मे बी once his contact is done। और अगर हम लोग उस पर नहीं एग्री कर पा रहे तो आई पर्सनली बिलीव कि वी शुड सेल हिम, बट वी नीड अ गुड बैकअप, क्योंकि कोनाटे इज अ टॉप लेवल डिफेंडर, बहुत अच्छे से मतलब वीवीडी के साथ बिल्कुल। पार्टनरशिप उसका बहुत सही है एंड इज वर्ल्ड क्लास, राइट। तो हम्म। मार्क गोए का आई थिंक वो पैलेस वाला जो चल रहा था, थोड़ा बीच में ये जोटा इंसिडेंट वगैरह हो गया, वी स्लो डाउन अदर थिंग्स, राइट, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। क्लब इज क्लियर, वो अप्रोच परफेक्ट है। बट मुझे लग रहा था कि वो हो जाएगा डील, आई एम नॉट श्योर कि अभी हैव वी कंटिन्यूड एनी डिस्कशंस एंड अदर स्टफ, बट लेट्स सी। वो तो आ जाएगा ये सीजन ऐसा मुझे लग रहा था, बट अभी रिसेंटली देयर हैज नॉट बीन एनी न्यूज ऑन दैट पार्ट। हाँ लेट्स सी। एक्चुअली मयूर भाई, हमने पॉल ग्रोस्ट के साथ, वो एनफील्ड इको हाँ, का जो जर्नलिस्ट है उसके साथ, अनुकृष के साथ हमने वीडियो किया था। उसने भी बोला था कि भाई अगर अभी नहीं लाते ना इस ट्रांसफर विंडो में, मगर हम नेक्स्ट सीजन डेफिनेटली ऐड करेंगे, क्योंकि इंग्लिश है, हमको इंग्लिश डिफेंडर या फिर इंग्लिश प्लेयर अभी हमने 2 लूज किए हैं, और एक और एलियट भी जाने वाला है। तो दे नीड वो जो कोटा होता है इंग्लिश कोटा, तो उसमें प्लेयर चाहिए, और ही इज अवेलेबल ऑन फ्री। तो बिल्कुल अ, उनको लगता है कि भाई मार्गो ही तो हमारा टारगेट है और हो ही जाना चाहिए। और कोनाटे का भी मुझे लग रहा है कि भाई सेम चीज है, कि सेम रियल चीज। मैड्रिड हमेशा आजकल तो ऐसे ही साइनिंग कर रहा है, दे पहले आर से ही डूइंग बोल सेम, देते हैं। राइट, एम्बापे का सेम कर दिया, ट्रेंड का सेम कर लिया, बिकॉज दे आल्सो बिल्कुल। डोंट वांट टू स्पेंड बिग मनी। उनका भी अभी लाइक हम्म, फाइनेंसेस का बहुत सारा इशू है, वर्ल्ड फुटबॉल में तो हो ही रहा है, नो वन इज एट वेरी गुड पोजीशन कि फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है। लिवरपूल है बट वो ऑब्वियसली वी स्पेंड विद इन आवर लिमिट्स, हम लोग बहुत सारा लाइक बिग प्लेयर्स वगैरह कंटिन्यूसली साइन नहीं करते। अभी बोल रहे सब कीवर्ड्स के लिए आप लोगों ने इतना किया, बट वी हैव नॉट लिटरली स्पेंड एनी मनी इन लास्ट 2 सीजन्स, मतलब कुछ नहीं किया है पूरे, हाँ कोई साइनिंग नहीं किया, एंड वी आर अर्निंग इनफ, राइट। प्रीमियर लीग जीता है तो प्राइज मनी है, टीवी राइट्स, हाईएस्ट टीवी रेवेन्यू लिवरपूल का ही था इफ यू कंपेयर टू अदर क्लब्स, तो नंबर्स तो है। बिल्कुल। एंड ऑब्वियसली आवर ओनर्स आर नॉट लाइक दैट कि हम लोग करेंगे, ज़्यादा पैसा डालेंगे एंड देन वी विल सी। तो वो तो होते रहेगा। और लोग जो भी बोले, जैसे आपने बोला कि पिछले 2 सीजन से हम नहीं, 2 विंडो से नहीं स्पेंड कर रहे थे, इसीलिए अभी अच्छा खासा पैसा दिख रहा है। और फिर भी हम, अगर आप कंपेयर करो ना सिटी से, तो सिटी ने जो जान्युआरी से स्पेंड किया, अभी तक हमने वो मैच नहीं किया। ऑफकोर्स एक ही टिकट डन हो जाएगा, उसके बाद हम मैच कर लेंगे, या फिर आगे भी निकल सकते हैं। मगर हाँ, अभी तक लोग भले ही कुछ भी बोले कि बहुत पैसा डाल रहे हैं, मगर वो सच नहीं है, वैसी वाली बात है। और लास्ट में, हाँ, कुछ बोल रहे, सॉरी मैं। वेरी हैप्पी कि हम लोग फाइनली पैसा डाल रहे हैं। कोई भी कुछ हाँ भी हाँ बोलने दो, मैं बोलो और 200 500 डालो, कोई भी बोलने दो, सऊदी बोलो, मनी बॉल बोलो, ऑयल मनी बोलो, हम ओके है सुनने के लिए। हाँ, फाइनली अच्छा लग रहा है। अब ऐसा कर लो कि हमारे पास वो चैंपियन वाली फीलिंग आ रही है, कि हम करेक्ट करेक्ट। जिस प्लेयर के पीछे जा रहे हैं ना, यूजुअली हमको पिक कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि भाई बड़े बड़े क्लब, हमारे जितने ही बड़े क्लब आप कह लो, वो भी इंटरेस्टेड होते हैं, मगर वो लोग हमको चूज कर रहे हैं, तो वो देख के बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे तो। वैसे अगर हम सीजन की बात करें कि जो नया सीजन आने वाला है, उसकी क्या आपकी मिनिमम एक्सपेक्टेशन होगी? देखो ऑफ कोर्स अभी पिक्चर थोड़ा अनक्लियर है, कि भाई कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, कौन जा रहा है, हमें नहीं पता। मगर फिर भी आप मोटी मोटी हमारी जो कोर स्क्वाड है वो देख सकते हो कि ये हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या मिनिमम हमारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए फ्रॉम दिस सेकंड सीजन ऑफ स्लॉट? राइट, तो वी विल सी मोर टुवर्ड्स द स्लॉट काइंड ऑफ स्टाइल, राइट। लास्ट ईयर भी हम लोग थे बट इट वाज मोर ऑफ अ हाइब्रिड स्टाइल क्लॉप और स्लॉट का, वेयर वी वर प्लेइंग कि बहुत सडनली काउंटर अटैक बहुत अच्छे से हो रहा है, राइट। तो स्टार्टिंग में भी स्टार्टेड टू प्ले पोजीशन बेस्ड गेम, देन गेम में ही ट्रांसफर करके क्लॉप वाला, फिर प्रेसिंग 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 हाई अटैक वो सब, तो वो अभी थोड़ा डीएनए में बन गया है।
But again, we will get to see what Slot finally brings in. He finally got his players right. अभी उनको उसको जो चाहिए था वो players उसको मिल रहे हैं. So we'll get to see. और Words के signing के बाद we have signed a very different kind of player which we didn't had for last 10-15 years. मतलब ऐसा क्रिएटिव मिडफील्ड लाइक लास्ट वन वी कैन से कि कोटिनो ही था. उसके बाद हम लोग हाँ ने कुछ नहीं किया दैट काइंड ऑफ मूड. और अपना मिडफील्ड भी वैसा था ही नहीं. लाइक मैकालिस्टर, सोबोस्लाई अभी है, देन अर्लियर हेंडरसन, फेबिनो, मिलनर, जिनीवानालो, ये वर मोस्ट ऑफ देम वर वर्क हॉर्सेस. क्रिएटिव प्लेयर्स बहुत कम थे. वो जो भी था क्रिएटिविटी और गोल स्कोरिंग दैट वाज ऑन द फ्रंट थ्री. अभी वर्ड्स के अराइवल के बाद फ्रिम्पोंग है, लेफ्ट में कर्किस है, तो वो थोड़ा अलग हम लोग को देखना मिलेगा. सिमिलरली तो वो गेम स्टाइल के बाद देखते हैं रिजल्ट्स कैसे होते हैं. बट आई स्टिल बिलीव कि हमारा कोर इज वेरी स्ट्रांग, right? And हाँ we should be challenging Premier League also and Champions League also. Champions League का बिल्कुल it has been very like last 3-4 seasons की one bad performance and we are out. तो मतलब बहुत not बिल्कुल even a full game 20-30 मिनट हम लोग खराब खेले then we like came out of Europe. यूरोपा में भी वैसे ही हुआ, चैंपियंस लीग में भी वैसे ही हुआ. बट आई बिलीव कि चैंपियंस लीग में वी शुड गो टिल लाइक सेमीज और फाइनल्स तक, और प्रीमियर लीग वी शुड compete. I believe we should be winning Premier League again, but let's see. Everyone is like again, City ने भी squad बिल्कुल improve किया है. Arsenal are going to improve their squad. Chelsea is a dark horse. चेल्सी Chelsea का, हाँ मुझे Chelsea का वो है कि भाई Chelsea आपने रिसेंटली देखा होगा Chelsea wins title like this. मतलब चैंपियंस लीग नो वन वाज प्रेडिक्टिंग चेल्सी ने जीत लिया. क्लब वर्ल्ड कप हाँ सिमिलर सिनेरियो जीत लिया. मोरिनो का सेकंड कमिंग था, वहाँ पे भी उसने एक टाइटल मार लिया. कॉन्टे के फर्स्ट सीजन में भी मार दिया जब पेप गार्डियोला था. क्लॉप का भी फर्स्ट सेकंड सीजन चालू था वो टाइम पे. फिर भी दे सडनली गॉट दैट ट्रॉफी. तो चेल्सी का एक ही वो कंसिस्टेंटली ट्रॉफी लाते ही रहा है. कोई भी चेंजेस होते रहे दे दे डिलीवर समथिंग. तो चेल्सी हाँ भी आई बिलीव कि ये टाइम है रेस में. चेल्सी, सिटी, बिल्कुल आर्सेनल बिल्कुल एंड दे आर अगेन. ऑल्सो इंटरेस्टेड इन रोड्रिगो, वो अभी एडिशन करने वाले हैं, जावी सिमोन्स के साथ उनकी बात चल रही है, तो बिल्कुल वो अभी से बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वाड दिख रही है और ऊपर से ऐड भी करने वाले हैं। और जैसे आपने बोला कि जब लोग एक्सपेक्ट नहीं करते तब वो जीत जाते हैं, तो बिल्कुल उनसे भी बचना पड़ेगा। आर्सेनल की भी बहुत ही अच्छी सीजन रही है, मतलब ट्रांसफर विंडो रही है। आप देखो जो जो एरिया उनको कवर करने थे वो सभी जगह पे वो प्लेयर डाल रहे हैं। बिल्कुल मुझे भी लगता है कि हमको चैलेंज तो करना ही चाहिए दोनों जगह पे, आप कह लो प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग, और लेट्स सी कि क्या हम जीत पाते हैं। और लास्ट में हम थोड़ा बहुत ये ओएलएससी पे बात करेंगे कि आप ये ऑफिशियल लिवरपूल सपोर्टर क्लब जो है वो किस तरह से ऑपरेट करता है, और कोई अगर आप कह लो कि आपके रीजन से हो तो किस तरीके से उसका मेंबर बन सकता है, पार्ट बन सकता है, तो बिल्कुल उस पर थोड़ा बहुत बात करेंगे। So OLSA is like it is a platform for Liverpool supporters within that particular region to get connected with the club. तो वो है कि all metro cities have an OLSC. मुंबई का है so many years, दिल्ली है, then पुणे है, हाँ बेंगलोर है, राइट. तो सिमिलरली वी स्टार्टेड इट इन कोल्हापुर. और कोल्हापुर का फुटबॉल कल्चर इज स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द स्टार्ट. तो बहुत नॉट ओनली ये क्लब फुटबॉल तो साइड बाय साइड है, बट लोकल लेवल पे हमारा फुटबॉल कल्चर बहुत अच्छा है. तो इट्स लाइक कि ठीक है. और फिर देन मैं था मुंबई में फॉर सम टाइम, देन टू पुणे. और वो टाइम पे था कि मुंबई में मैंने बहुत सारे स्क्रीनिंग अटेंड किए थे मुंबई सपोर्टर्स क्लब के साथ. तो आई स्पोक विथ फ्यू पीपल. तो बेस्ड ऑन दैट आई स्टार्टेड इन कोल्हापुर. लकीली वी गॉट फ्यू पीपल टू कम अराउंड. तो हमेशा स्टार्ट में तो ऐसा ही था कि मतलब लिवरपूल वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल एट दैट टाइम. हाँ तो हम लोगों ने तो 2012-13 में किया था स्टार्ट. तो वो टाइम पे तो मतलब ब्रेंडन रॉजर्स एरा, सब लोग मजाक ही बना रहे लिवरपूल का वो टाइम था. तो हम लोग को लकीली क्या था कि जो भी हम लोग को लिवरपूल फैन मिलता था दैट वाज अ जेन्युइन लिवरपूल फैन. आप अगर जाओगे अभी जाके सिटी फैन ढूंढोगे तो दैट विल बी लाइक और मद्रिद फैन, क्योंकि उसको अभी ग्लोरी अभी अभी उसने देखा है. तो ही इज अ फैन ऑफ दैट. मद्रिद का है, सिटी का है. लिवरपूल का था कि हम लोगों ने 5-6 साल कुछ जीता ही नहीं है. टॉप 4 से हाँ बाहर है, कुछ नहीं जीत रहे. सब प्लेयर्स निकल गए. जेरार्ड रिटायर्ड होने आ रहा है, टोरेस नहीं है, अलोंसो नहीं है. वर्ल्ड कप चैंपियंस लीग का तो 2005 में हो गया. तो वो पीरियड में भी अगर कोई फैन है तो भाई वो जेन्युइन ही रहेगा. और वो था बिल्कुल फेसबुक का टाइम. वी यूज्ड टू फाइंड कि हाँ कौन है लिवरपूल फैन. तो लोग तो ऐसे ही मिले कि किसी के हाथ में हम लोग को टैटू दिख गया लिवरपूल का, तो उसको पूछ लिया तुम लिवरपूल फैन हो क्या.
देन ही आल्सो हाँ, सरप्राइज कि अच्छा तुम लोग भी लिवरपूल फैन हो, तुम लोग मैच भी देखते हो एक साथ, तुम्हारा सपोर्टर्स क्लब भी है, तो दैट काइंड ऑफ सिनेरियो। किसी के गाड़ी के नंबर प्लेट पे दिख रहा है लिवरपूल का है लोगो, तो उसको जाके हाँ, पूछ रहे हैं तो लिवरपूल फैन है क्या। किसी के पास जर्सी दिख रहा है जेरार्ड का, तो उसको जाके पूछ रहे तो लिवरपूल फैन है क्या। बहुत सारे ऐसे ही हम लोग में से स्टार्टिंग में मिले, क्योंकि तभी तो व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह इतना था नहीं, तो इट वाज मोर हाँ, ऑफ लाइक बिल्कुल, फेसबुक ही था, तो इतना कम्युनिकेशन नहीं होता था। तो वी स्टार्टेड विद 10-15 पीपल, अभी है अराउंड 50 अराउंड पीपल है। इट्स अ स्मॉल सिटी, सही तो है, वी आर हैप्पी कि 50 लोग तो है, बट दैट इज स्टिल गुड काउंट। एंड देन वी अप्रोच्ड क्लब, तो उनका जो फॉर्मेलिटीज है दैट वी कंप्लीटेड, एंड या तभी से हम लोग सपोर्टर्स क्लब है। तो एनीवन हु स्टेज in Kolhapur or nearby region and who is a Liverpool supporter, they are always welcome to join us. So we get many queries on the Instagram also. Then we share our contact number, speak with them. So what we encourage कि एक बार हमसे मिल लो, कोई screening attend कर लो, then we will roll you in into our supporters club. क्योंकि ऐसे तो कीबोर्ड वॉरियर्स तो बहुत सारे हैं, बट एक्चुअली लिवरपूल फैन कौन है वो देखना पड़ेगा, राइट। तो वी नॉर्मली, बिल्कुल, हम लोगों ने तो डिनाई अभी तक नॉर्मली ऐसा किसी को नहीं किया है, बट वी प्रेफर कि एक बार बात कर लो किसी से, तो देन वी स्पीक कि भाई है या जेन्युइनली लिवरपूल फैन है या ऐसे ही कुछ बोल रहा है, देन वी एनरोल इट। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बिल्कुल एक्चुअली जैसे आपने बोला ना कि ऐसे आपने इकट्ठा किए हैं, वो देख के बहुत सही लगता है कि भाई हर एक को पूछ के आपने एक एक आपका लोग ग्रुप बनाया है, तो बिल्कुल वो भी इंस्पायरिंग है, मैं कहूँगा। और अभी यहाँ पे अगर कोई देख रहा हो और ऐसे कोल्हापुर के आसपास के रीजन का हो और अब अभी तक पार्ट ना बना हो, बिल्कुल कांटेक्ट कीजिएगा। और अभी तक आपने कुछ लोग ऐसा भी होंगे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा हो तो बिल्कुल दैट लिवरपूल का ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, हमारा टारगेट 75 का होता है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मयूर भाई के इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहली लाइन में होगा, तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कीजिए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा मयूर भाई आपके साथ बात करके, होपफुली ऑडियंस आपको भी मजा आया होगा, और हम ऐसे वीडियो लाते ही लेंगे। हमको सपोर्ट करते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।